गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे सीएनसी टर्निंग के कटिंग स्पीड के पैरामीटर के बारे में, कटिंग पैरामीटर के बारे में। तो लेट्स अंडरस्टैंड कटिंग पैरामीटर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। कटिंग पैरामीटर क्या है, उनका उपयोग कैसे लाया जाता है, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें। टर्निंग ऑपरेशन के कुछ पैरामीटर्स है जिनको समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आता है उसमें जो हम काम करने वाले हैं, किस पे काम करने वाले, टर्निंग पे। तो सिलेंड्रिकल जॉब, सबसे पहले हमारी सिलेंड्रिकल जॉब आएगी। उसको होल्ड किस में करना है, चक में। तो क्या होगा इसमें, चक जब रोटेट होगा तो उस रोटेट करने के दो तरीके हैं। एक, ये घूमेगा तो अपन धुरी पे ही, जब धुरी पे घूमेगा तो उसको बोलते हैं हम कटिंग स्पीड। जहाँ पे घूमता है कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड वो होती है जितने स्पिंडल किस आरपीएम पे घूम रहा है। आरपीएम कहाँ पे कैलकुलेट होंगे, आरपीएम कैलकुलेट होंगे हर एक डायमीटर पे अलग अलग बीसी आएगी, कटिंग स्पीड आएगी। वर्क पीस हमारा ये रहेगा, डेप्थ ऑफ कट उसको बोलते हैं जो एक बार में चिप्स रिमूव होता है। चिप्स की जो मोटाई होगी उसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं एक बार में। और फीड की डायरेक्शन कैसी होगी, फीड की डायरेक्शन टुवर्ड चक की तरफ होगी। और जो मशीन किया हुआ पार्ट दिखेगा उसको मशीन सरफेस बोलते हैं, और ये रॉ सरफेस बोलते हैं इसको। डेप्थ ऑफ कट चिप्स की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ये चक है, कटिंग स्पीड और सिलिंड्रिकल जॉब, और डेप्थ ऑफ कट मशीन सरफेस। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव। कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड वो होती है जो हमारा एक फार्मूला है वीसी। कटिंग स्पीड को वीसी भी बोलते हैं, पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट में कैलकुलेट होती है। जहां पे हम वीसी को एज ए कटिंग स्पीड कंसीडर करते हैं। वीसी इज इक्वल कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई इज इक्वल 3.14 टी। डायमीटर जिस पे हमें टूल चलाना है वो डायमीटर, और देन उसके बाद आरपीएम। आरपीएम मतलब जो वैल्यू निकल के आएगी, आरपीएम कितने है। सो क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे जब टूल मूव करेगा तो एक डायमीटर, छोटे डायमीटर से बड़े डायमीटर की तरफ जब मूव करेगा टूल, उस दौरान हमारा डायमीटर के अकॉर्डिंग आरपीएम चेंज होंगे अगर हम कटिंग स्पीड फिक्स रखते हैं तो टर्निंग के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कटिंग स्पीड हर डायमीटर के लिए एक रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग कटिंग स्पीड एक रखने के लिए हमें कटिंग स्पीड अप्लाई करनी होती है मशीनिंग के अंदर, तब ये कटिंग स्पीड एक रहती है। अगर हमने स्पिंडल की स्पीड की जगह आरपीएम लिखे हैं तो वो आरपीएम कैलकुलेट करेगा। अगर हमने स्पीड कटिंग स्पीड लिखी है तो एज ए कटिंग स्पीड कंसीडर करेगा। कटिंग स्पीड वर्सेज आरपीएम, जस्ट एक एग्जांपल है। कटिंग स्पीड आपका 120 मीटर पर मिनट। अगर 25 डायमीटर पे हम कट लगाएंगे तो उस दौरान हमारा जो सरकमफेरेंस होगा टूल का पास, एक चक्कर के अंदर कितना मिलीमीटर दूरी तय करेगा, तो ये 78.56 मिलीमीटर तय करेगा। और जब इसके आरपीएम कैलकुलेट करेंगे स्पिंडल के तो 1528 आरपीएम आएंगे। और जब ये सेम अगर कटिंग कटिंग स्पीड वीसी अगर 120 मीटर पर मिनट अगर हम 50 डायमीटर पर रखते हैं तो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 157.12 मिलीमीटर, जो उसकी पेरीफेरी पे होगा एक चक्कर के अंदर। इसके लिए आरपीएम जब कैलकुलेट करेंगे तो 756 आएगा। और उसी कटिंग स्पीड पे जब 75 का डाई टर्न करेंगे तो उस दौरान हमारा सर्कमफेरेंस हो जाएगा 235.68, और इसके आरपीएम आ जाएंगे 509। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि एक कटिंग स्पीड के ऊपर जब एक कटिंग स्पीड रखते हैं और हर एक डायमीटर पे आरपीएम अलग अलग कैलकुलेट हो जाते हैं। अभी ये जो है आरपीएम निकालने का फार्मूला लिखा है, फाइंड आउट द आरपीएम ऑफ स्पिंडल एट 50 डायमीटर। हमने एक एग्जांपल लिया है मिडल का। तो 50 डायमीटर पे हम आरपीएम 756 कैसे आए हैं। तो ये हमारी कटिंग स्पीड 25 मीटर पर मिनट है। वीसी पाई डी एन अपॉन 1000। अगर वीसी निकालनी है तो ये, अगर एन निकालना है तो आपकी 1000 इंटू वीसी अपॉन पाई इंटू डी। तो हमने क्या लिया है, आपकी 25 की वीसी ली है। 25 की वीसी कटिंग स्पीड के ऊपर 1000 हमारा ये डायरेक्ट काउंटिंग होती है, और वीसी इंटू वीसी अपॉन 3/14 इंटू 50 इज इक्वल 500 डिवाइड बाई 3.14। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आरपीएम हमारे 159 आरपीएम आएंगे। तो ये आरपीएम निकालने का फॉर्मूला है।
डेप्थ ऑफ कट क्या होता है? डेप्थ ऑफ कट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड अनमशीन सरफेस। D1 इनिशियल डायमीटर और D2 फाइनल डायमीटर। बड़ा वाला डायमीटर हमारा D1 कहलाएगा, छोटा वाला डायमीटर D2 कहलाएगा, जो हमारा फिनिश हुआ है। डेप्थ ऑफ कट होगा 2 डिवाइड बाई D1 माइनस D2, क्योंकि ये क्या होगा, पर साइड निकल के आता है। डेप्थ ऑफ कट टूल पे जो लोड पड़ता है उसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। रफिंग कट 3 मिलीमीटर ऑन सिलेंड्रिकल। डायमीटर इज रिड्यूस्ड टू बाई ट्वाइस द डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट जितना होगा उसके डायमीटर जस्ट डबल कम होगा, क्योंकि वो एक साइड का डेप्थ ऑफ कट है। अगर इसको डबल लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका डायमीटर डबल कम होगा। जैसे डेप्थ ऑफ कट फीड की डायरेक्शन दिखा रखी है, ये डेप्थ ऑफ कट है। डेप्थ ऑफ कट अगर हमारा डेप्थ ऑफ कट विद फाइन फीड, अगर फीड कम रहेगी तो चिप्स मोटा है, पतला आएगा, और फीड अगर ज्यादा होगी तो चिप्स मोटा आएगा, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। Less power is used with deep cut and fine feed. ज्यादा कट होगा, फीड कम होगी तो चिप्स पतला आएगा, पावर कम लगेगी। और रफिंग कट अगर ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा लगेगी। फैक्टर ऑफ गवर्निंग द कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड से किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे सेलेक्ट की जाती है, कितनी फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है, डेप्थ ऑफ कट कितनी है, टूल ज्योमेट्री क्या है, प्रॉपर्टी एंड रिजिडिटी ऑफ द कटिंग टूल एंड इट्स माउंटिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्कपीस मटेरियल, रिजिडिटी ऑफ वर्कपीस, टाइप ऑफ कटिंग फ्लूइड्स यूज, रिजिडिटी ऑफ मशीन टूल्स, इन पर डिपेंड करेगा। फीड क्या कहलाती है? द फीड इज द फीड ऑफ द टूल इज डिस्टेंस इज मूव अलोंग द वर्क फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द वर्क एंड इट इज एक्सप्रेशन इन mm पर रेवोल्यूशन। एक चक्कर के अंदर टूल जितना मूव किया है, आगे डिस्टेंस दूरी तय की है, उसको हम फीड कहते हैं। इस पे फैक्टर कौन से अप्लाई होते हैं फीड को सिलेक्ट करने का? टूल की ज्योमेट्री, सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड और वर्क। टूल की ज्योमेट्री क्या है और सरफेस फिनिश कितनी रिक्वायरमेंट है, रिजिडिटी ऑफ टूल का है, कूलेंट यूज कितना कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ टूल एंड फीड एंड डेप्थ। डी वर्क पीस डायमीटर, वी कटिंग स्पीड, एस फीड mm पर रेवोल्यूशन, N RPM, A depth of cut, N frequency efficiency of example 0.75, KS cutting force specified, V metal removal rate, metal removal rate स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट में होता है। पावर रिक्वायर्ड किलोवाट, कितनी पावर लगेगी। नोज रेडियस कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 1.4, RT प्रोफाइल डेप्थ माइक्रोन, RA सरफेस फिनिश इन माइक्रोन। इन चीजों पे डिपेंड करेगा हमारे बाकी कटिंग पैरामीटर्स। आरपीएम का फार्मूला मैंने बताया आपको, फिर दोबारा एग्जांपल बताता हूँ। एन इज इक्वल वीसी इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी इज इक्वल आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला वी इज इक्वल पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। ऐसे मेटल रिमूवल रेट निकालने के लिए आपका वी इज इक्वल वी, ये वी वो आपकी मेटल रिमूवल रेट निकालने के लिए हमें कटिंग स्पीड, एस फीड रेट एंड ए इज डेप्थ ऑफ कट, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कितना मेटल एक मिनट में हम रिमूव कर रहे हैं। पावर रिक्वायरमेंट कैसे निकाली जाती है? P इज इक्वल वी एस ए, वी एस ए यही सेम चीज है आपका। वी आपका आपका कटिंग स्पीड, एस आपकी फीड और ए डेप्थ ऑफ कट, और के आपकी स्पेसिफिक कटिंग फोर्स। ये डिपेंड करता है आप कौन से मेटल कट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होती है केएस। और अपॉन इसका 6000 इंटू एन और फिर किलोवाट आएगी। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ पावर रिक्वायर्ड केएस 1800। अगर 1800 पावर ली हुई है तो वहां पे हमारा एफिशिएंसी फैक्टर 0.75 लगेगा। P इज इक्वल 25, पावर फैक्टर हम लगाएंगे तो 25 हो जाएगा इसका। सरफेस फिनिश के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? द कांस्टेंट K इज डिपेंड on the two factors, the workpiece material and how well cutting edge profile is reproduced on the workpiece। जो कटिंग टूल की शेप है वो पार्ट के ऊपर कैसे डिजाइन बना रही है, वो फीड अपनी सरफेस फिनिश कहलाती है। इन नॉर्मल मशीन स्टील के 1.4, सरफेस फिनिश RA RT 3.5, सरफेस रफनेस RA is equal 2.5 R, इफेक्ट ऑन नोज रेडियस एंड फीड रेट ऑफ द सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट। अब एक टेबल आएगी उसके ऊपर किस नोज रेडियस के लिए
कितना हमारा फीड रेट अप्लाई होगा। टेबल फीड गिव्स द रिकमेंडेड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फीड रेट ऑफ फिनिशिंग नॉर्मल स्टील। एक नॉर्मल स्टील के लिए कितनी फिनिशिंग रिक्वायरमेंट रहती है, किस सर्विस फिनिश के लिए। व्हेन टर्निंग मेटल व्हिच गिव राइज टू एच बिल्ड, its cutting speed must be sufficiently high to avoid such tendency। अगर मेटल टूल पे चिपक रहा है तो हमें कटिंग स्पीड बढ़ानी है if possible। जब टर्निंग हाईली एब्रेसिव मटेरियल होता है तो उस टाइम फीड रेट शुड बी रिड्यूस बाय 20% टू कन्वर्ट RA टू LCA मल्टीप्लाई बाय 40। ये एक फैक्टर दिया हुआ है। नोज रेडियस, अगर 0.2 का नोज रेडियस है, RA 0.6 अचीव करने के लिए हमें 0.5 का फीड रखना पड़ेगा। और 1.6 नोज रेडियस है तो 80 माइक्रोन का, और 3.2 अगर सर्फेस में सी है तो 1.2 का, 0.2 नोज रेडियस के ऊपर। ऐसे 0.4 नोज रेडियस के ऊपर ये 70 माइक्रोन, 0.12, 0.26, 0.23, और 0.8 नोज रेडियस के ऊपर 0.1, 1.6, 0.23, 0.33, 0.4। 1.2 नोज रेडियस के लिए 1.2, 0.2, 0.29, 0.40, 0.49। 1.6 नोज रेडियस के लिए 0.14। अगर 0.6 आर अचीव करनी है तो जैसे जैसे हमारा नोज रेडियस बढ़ता चला जाएगा वैसे फीड रेट भी बढ़ती चली जाएगी। 0.23 1.6 के लिए, 0.33 3.2 के लिए, 0.47 6.3 के लिए, और 0.57 8 आर अचीव करने के लिए। ऐसे अगर नोज रेडियस 2.4 है तो 1.7 0.6 आर अचीव करने के लिए, 1.6 के लिए 0.29, 3.2 के लिए 0.4, 6.3 के लिए 0.57, और 8 RA के लिए 0.67। A large node radius will be usually result is better surface finish, provide the cutting edge sufficiently sharp, and that the larger node radius does not give rise to vibration। ये वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है। इट इज रिकमेंडेड दैट द डेप्थ ऑफ कट फॉर फिनिशिंग should be more than the node radius of the chosen insert। जितना हमारा इंसर्ट का node radius होगा एटलीस्ट उतना डेप्थ ऑफ कट होना चाहिए। Fillet sector, the component often restrict the choice of node radius of finishing। So if you have any question, ask me, I will give you solution। Thanks for watching the video। See you meet in next video।